हेलो गाइस, सुबह का राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो गाइस, आज हम आपको बहुत ही अच्छी कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा से हमें बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त होगा। तो गाइस, चलते हैं आप और हम ये कथा सुनते हैं। कथा का नाम है नरसिंह अवतार। तो गाइस, चलते हैं ये कथा सुनते हैं। हिरण्याक्ष के वध से उसका भाई हिरण्यशिपु बहुत दुखी हुआ। वह भगवान का घोर विरोधी बन गया। उसने अजय बनने की भगवान से कठोर तप किया। उसे देवता, मनुष्य, पशु आदि न मरने का वरदान मिला। वरदान पाकर वह अजय हो गया। हिरण्याकशिपु का शासन इतना कठोर था कि वे देव, दानव सभी उसके चरणों की वंदना करते थे। भगवान की पूजा करने वालों को वह कठोर दंड देता था। उसके शासन से सब लोग और लोकपाल घबराए। जब उन्हें और कोई सहारा न मिला, तब वह भगवान की प्रार्थना करने लगे। देवताओं की स्तुति से प्रसन्न होकर नारायण ने हिरण्याकशिपु वध का आश्वासन दिया। दैत्यराज का अत्याचार दिनों दिन बढ़ता ही गया। यहाँ तक कि वे अपने ही पुत्र प्रहलाद को भगवान का नाम लेने के कारण तरह तरह का कष्ट देने लगा। प्रहलाद बचपन से ही खेल कूद छोड़कर भगवान के ध्यान तम में हो जाया करते थे। वह भगवान के परम प्रेमी भक्त थे। वह समय समय पर असुर बालकों को धर्म का उपदेश देते रहते थे। असुर बालकों को उपदेश देने की बात सुनकर हिरण्याकशिपु बहुत क्रोधित हुआ। उसने प्रहलाद को दरबार में बुलाया। प्रहलाद जी बड़ी नम्रता से हाथ जोड़कर चुपचाप दैत्यराज के सामने खड़े हो गए। उन्हें देखकर दैत्यराज ने डांटते हुए कहा, मूर्ख, तू बड़ा उदंड हो गया है। तूने किसके बल बूते पर निडर की तरह मेरी आज्ञा के विरुद्ध काम किया। इस पर प्रहलाद ने कहा, पिताजी, ब्रह्मा से लेकर तिनके तक सब छोटे बड़े चर अचर जीवों को भगवान ने ही अपने वश में कर रखा है। वहीं परमेश्वर ही अपनी शक्तियों के द्वारा इस विश्व की रचना, रक्षा और संहार करते हैं। आप अपना ये आसुर भाव छोड़ दीजिए। अपने मन को सबके प्रति उदार बनाइए। प्रहलाद की बात को सुनकर हिरण्याकशिपु का शरीर क्रोध से मारे थर थर कांपने लगा। उसने प्रहलाद से कहा, रे मंदबुद्धि, तेरे भेंकने की अब हद हो गई है। यदि तेरा भगवान हर जगह है तो बता, इस खंबे में क्यों नहीं दिखता है। ये कहकर क्रोध से तमतमाया हुआ वह स्वयं तलवार लेकर सिंहासन से कूद पड़ा। उसने बड़े जोर से उस खंबे को एक गुस्सा मारा। उसी समय उस खंबे के भीतर से नरसिंह भगवान प्रकट हुए। उनका आधा शरीर सिंह का और आधा मनुष्य के रूप में था। क्षण मात्र में ही लीलाधारी नरसिंह भगवान ने हिरण्याकशिपु की जीवन लीला समाप्त कर दी। अपने प्रिय भक्त प्रहलाद की रक्षा की।
सर्वव्यापक नरसिंह भगवान को हम सब नमस्कार करते हैं। तो गाइस इस कथा से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए। भगवान हर संकट में हमारा साथ देते हैं। तो गाइस हमें बुरे कर्मों से दूर रहना है, हमेशा सच्चाई का साथ देना है और भगवान की भक्ति करनी है। तो गाइस आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।